बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रिय ध्यान। अमृत बेला और 40 दिन साधना के जो साधक हैं वे ध्यान की ओर विशेष ध्यान दें। आप बैठें, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का स्मरण करें। बैठना महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे 40 दिन। एक नियम है, मर्जी नहीं। अपने आप को आपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को समर्पण किया है इस 40 दिन के लिए। तो प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा सब पर बराबर है। केवल आप समझो कि मुझ पर विशेष है कि मैं उठ रहा हूं, मुझे उठा रहे हैं, अमृत बेला करा रहे हैं। मैं नहा धोआ के श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठा हूं। बहुत बहुत शुक्राना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद कर लें, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें तब तक जब तक कि आप साधना में प्रवेश नहीं कर जाते। रीढ़ का ध्यान, गर्दन का ध्यान तब तक है जब तक आप साधना या ध्यान की विशेष गहराइयों में नहीं उतर जाते, यानी भीतर नहीं उतरते। जब तक आपको शरीर की सुध है और तब तक रीढ़ को सीधा रखें। सातों चक्र रीढ़ के अंदर ही है, इसलिए रीढ़ को सीधा रखें ताकि बाकी के चक्र जागृत रहें। विशुद्धि चक्र रीढ़ का आखिरी चक्र है, यानी कंठ। कंठ से ऊपर नाम को आज्ञा चक्र में लेके जाना है। सावधान होकर बैठें। सावधान से मतलब है कि मन को एकाग्रचित कर लें, शरीर को सीधा रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या दोनों हाथ की हथेली, यानी आपका सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर। गहरी लंबी श्वास। सुषुम्ना नाड़ी। जब आप नहाकर अमृत बेला में नहाते हैं तो आपकी नाक के दोनों नथुने श्वास अंदर और बाहर करते हैं। विशेष मौका होता है कि आप ध्यान में बैठ जाएं। समस्त इंद्रियां जागृत अवस्था में होती हैं जब हम नहा के बाहर निकलते हैं। इसलिए साधना में विशेष नहान को दिया गया है कि आप नहाएं, वह भी सर से। नींद का आवरण भी जाएगा और शरीर की समस्त क्रियाएं अपनी अपनी जगह ठीक ढंग से कार्य करेंगी। हमारी इंद्रियां भी ठीक ढंग से कार्य करने लगेंगी।
5 इंद्रियां हैं, 5 विकार। जब इंद्रियां जागृत होती हैं हमारे चक्र के साथ, तो 5 विकारों को अपने नीचे दबा लेती हैं। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक, 5 इंद्रियां हैं जो इस शरीर को, मन को संचालित करती रहती हैं। गहरी लंबी सांस भरते हुए ओम महामंत्र का जाप करेंगे कुछ मिनटों के लिए। उसके उपरांत श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम सोहम। आइए शुरू करते हैं ओम से। क्रियाएं वही जैसे आपको बताई जा चुकी हैं। पेट अंदर की ओर संकुचित करें। श्वास को जब भरें तो पेट अंदर जाए और श्वास जब निकालें तो पेट फूल जाए। इस तरीके से आपको साधना में बैठ के श्वासें भरनी है। ओम 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 ओम। गहरी लंबी सांसें और नाम जाप विधि वही। शांत। समस्त इंद्रियां शांत हो जाए। मन स्थिर है। शरीर सीधा और स्थिरता की ओर। मन एकाग्रचित। समस्त इंद्रियां शांत। शांत चित होकर श्वासों से ओम का उच्चारण करें। समस्त विधि आपको पहले ही बताई जा चुकी है। भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करें। श्वासों को निरंतर नाम से जोड़े रखें और नाम की ध्वनि कानों में आती रहे। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है और समस्त ध्यान श्वासों पे रखना है कि श्वास कैसे भीतर आ रही हैं और नाभि चक्र में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे पेट में से निकलती हुई श्वास नली के द्वारा हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र में प्रवेश करते हुए आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही हैं। समस्त ध्यान केवल श्वासों पर। जो आंखें बंद हैं
बंद आंखों की पुतलियों से तिलक स्थान को बार बार देखने का प्रयास करें। जो साधक स्थिर कर पा रहे हैं स्थिर कर लें, यानी आज्ञा चक्र पर अपनी बंद पुतलियों को रोक लें और ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान का। जब आप श्वासों से नाम जप रहे हैं तो कानों से हृदय की धड़कन सुनाई देगी। कानों को इस तरीके से बंद रखें कि बाहरी आवाज भीतर ना आ पाए। किसी भी तरह की डिस्टरबेंस आपको ना हो, ना बैठने में, ना बाहरी आवाज सुनने में। जब हृदय की गति सुनाई दे, बड़ी बारीकी से श्वासों पर ध्यान रखते हुए आज्ञा चक्र के भीतर, यानी और 4 उंगल पीछे सहस्त्र दल कमल, साधना का आखिरी केंद्र। ब्रह्मांड की आवाज हृदय गति के बाद जो आ रही है वे आपको सुनाई देगी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करें। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर और भीतर के समस्त विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, अन्य सूक्ष्म विकार, पाप, जन्म जन्म के, जैसे ही नाम की शक्ति ने भीतर प्रवेश किया, आपके समस्त विकार बाहर, और एक श्वास मन द्वारा जपने से, यानी आप श्वास ले रहे हैं, श्वास के ऊपर सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम विराजमान है और कान सुन रहे हैं। शरीर स्थिर है, मन एकाग्रचित, एक बार नाम जपें। 1000 पाप कर्म आपके नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ग्रंथों, महापुराणों में इसका वर्णन है। इसलिए प्रिय साधकों, मन को जोड़ के रखें। समस्त कृपा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की होगी। आपके तो केवल, हमारे तो केवल कर्म है, नहाकर, उठकर बैठना और अभ्यास करना। जो उठा है, बैठा है, वे मान ले कि अपने सद्गुरुदेव भगवान जी की गोदी में बैठा है। और जब बच्चा पिता की गोदी में होता है तो उसको किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं, ना सोचने की, ना विचारने की। उसको पिता का स्नेह खुद ब खुद मिलता रहेगा। पिता के शरीर की शक्तियां उसके अंदर अपने आप प्रवेश करती रहेंगी। प्रिय साधकों, हमारे परम पिता श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री नगरी निवासी भगवान जी
त्रिलोकीनाथ, दीन बंधु, दीनानाथ, कितने भी नाम जो त्रिलोकीनाथ के हैं वो मेरे सद्गुरुदेव भगवान के हैं, क्योंकि वह वही रूप हैं, साक्षात विष्णु अवतार। विष्णु रूप में दर्शन करें। गहरी लंबी सांसें, श्वासों पे नाम सो हम सो हम नाभि चक्र पर रोके, फिर आज्ञा चक्र पर रोके। सांसों को बारंबार जाने दें, आने दें। केवल आप अपना ध्यान नाम पर रखें कि मन जप रहा है। जो साधक अभी भी परेशान है, कई महीनों से साधना कर रहे हैं परंतु मन नहीं लगता, उन सभी साधकों के लिए मानसिक क्रिया, मानसिक ध्यान, मानसिक ध्यान कैसे? श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपके समक्ष है और उन्हीं की प्रेरणा से ही ये दास के मुख से कुछ शब्द निकल रहे हैं। अन्यथा वो चाहें तो जुबान हिल नहीं सकती, शब्द आ नहीं सकते, ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता। ये सब उनकी दया और मेहर द्वारा ही है। शरीर को स्थिर कर लें। गहरी लंबी श्वासों से नाम जाप करते हुए अपने आप को, जो आपका शरीर घर में स्थित है, अपने मन को श्री नंगली दरबार पहुंचा दें। कैसे? महसूस करें, देखें, नाम जाप करते रहें, कान सुनते रहें और आंख देख रही है अपने शरीर को, अपने मन को कि वह नंगली दरबार पहुंचा है। मानसिक चिंतन, मानसिक साधना, जैसे आप पहुंचते हैं वैसा ही ख्याल करें। गाड़ी से, बस से, ट्रेन से, पद यात्रा करके, टेम्पो से, जिस किसी साधन से आप श्री दरबार पहुंच रहे हैं वैसा ही ख्याल मन में बना ले। जब आप जोड़ा घर के सामने पहुंचे तो आप देखेंगे सद्गुरुदेव भगवान जी का विशाल सुंदर मंदिर, जिसके शीर्ष पर झंडा लहर रहा है। प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें। पवित्र चौखट, जहां से हम भीतर प्रवेश करते हैं, यानी मंदिर प्रांगण में, सीधे हाथ पर देखेंगे तो अमृत स्रोत है, अमृत गंगा, जिसे हम सभी भर भर के अपने घर तक लेके जाते हैं। जिस जल का साधकों के लिए, भक्त के लिए विशेष महत्व है, आइए उस जल को अपने ऊपर छिड़कते हुए कुछ घूंट भीतर लें ताकि भीतर से सब कुछ पवित्र हो जाए। आपका शरीर घर में है और आपका मन जाप कर रहा है, इस बात का भी आप ख्याल रखें। मन केवल जाप करे, सुरती अपने शरीर से
श्री नंगली दरबार में प्रवेश कर रही है। अमृत सरोवर से निर्वित होकर बाहर आए, सर को ढक लें, क्योंकि अब श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रवेश द्वार पर आपका शरीर मन द्वारा पहुंच रहा है, मानसिक चिंतन द्वारा। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्यारे दर्शन करता हुआ मन पवित्र चौखट में अपना सर रखता है। हे दयालु, हे परम पिता, इस दास के जन्म जन्म के पाप पुण्य को अपने श्री चरणों में स्थान दो प्रभु। इस दास को अपना लाल, अपना बच्चा, अपना तुच्छ जीव, संसार में पापी, सबसे ज्यादा निकम्मा आपका बच्चा, जन्म जन्म से भटकता हुआ, जन्म जन्म के पाप कर्मों को लेकर आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ है। हे दयालु, रहम करो, कृपा करो सदगुरुदेव भगवान, दया करो, रहम करो, बख्श दो, बख्श दो दयालु, बख्श दो। सुरती द्वारा शरीर पवित्र चौखट पर सर रखकर पड़ा है और अपने इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना लगा रहा है। हे दयालु नाथ, इस दास को बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। अंदर प्रवेश करते ही श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष दंडवत प्रणाम। तब तक शरीर ना उठे जब तक भीतर से श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो की आवाज ना सुनाई दे, तब तक सुरती शरीर को ना उठाए। शांत चित होकर मानसिक चिंतन मन से, शरीर से चल रहा है, परंतु मन तो सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष नाम जाप कर रहा है। नाम जाप करते रहें, एक भी श्वास नाम बिना के ना जाए, नाम के बिना ना आए ना जाए, क्योंकि आपकी सुरती श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में दर्शन करने गई है। सो दंडवत प्रणाम करके जैसे ही उठे, पवित्र चरण श्री सदगुरुदेव भगवान जी के अपने सर को श्री चरणों से लगाते हुए उठकर श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष पहुंचकर दोनों हाथी जोड़कर सुरती आगे बढ़ रही है। शांत सुरती श्री दरबार में है, दर्शन कर रही है श्री सदगुरुदेव भगवान जी का। बंद आंखों की पुतलियों को तिलक स्थान पर रोकने का प्रयास करें और गहन अंधकार में सदगुरुदेव भगवान जी की खोज
जो साधना स्थित हैं वे महसूस कर रहे होंगे मानसिक चिंतन भी चल रहा है। दर्शन दीदार करते हुए पीछे आ जाएं। कीर्तन स्वरूप दंडवत प्रणाम माथा टेकते हुए आगे आए। देखिए ये शोकेस है, इसमें सदगुरुदेव भगवान जी की पवित्र शरीर पर ओढ़ी गई चादर मौजूद है। ये चोला भी मौजूद है जिसे सदगुरुदेव भगवान जी ने आखिरी बार यानी साधना से उठते समय पहन रखा था। वे छड़ी मौजूद है जिस छड़ी पर श्री सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र हाथों का स्पर्श हुआ। वे दांत टीथ भी मौजूद हैं जो श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने अपने मुख में समस्त मुंह की क्रिया करने के लिए विराजमान की थी। उनके भी दर्शन करें, महसूस करें कि मेरे सदगुरुदेव भगवान जी आज भी हैं और मुझे देख रहे हैं। नाम जाप करते हुए आगे बढ़े। पवित्र ग्रंथ मत्था टेकते हुए पालकी स्वरूप में आ जाएं। श्री नगरी निवासी भगवान जी का वो रूप जब 1919 में 2 अक्टूबर के दिन श्री सदगुरुदेव भगवान जी को चोला श्री दादा गुरु महाराज जी द्वारा प्राप्त कराया गया, गद्दी पर बिठाया गया, सुंदर वस्त्र नौलखा हार पहनाया गया। सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा अनुसार श्री नगली निवासी भगवान जी सदगुरु के रूप में 2 अक्टूबर 1919 में पूजनीय पवित्र गद्दी पर विराजमान हुए। उसके बाद भी श्री सदगुरुदेव भगवान जी की फकीरी नहीं छूटी। ऐसे दयालु प्रभु त्रिलोकी नाथ भिक्षा मांग कर ही खाते रहे और अपने सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा में रहे। पालकी के दर्शन किए। श्री दादा गुरु महाराज जी का स्वरूप, श्री नगली निवासी भगवान जी का गद्दी नशीन स्वरूप दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। चरणदासियां प्रणाम करें। ऊपर हुई थाली जिसका वर्णन महापुरुषों द्वारा उनके मुख से सुनने को मिलता है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी का और विशेष सामग्रियां आगे आई। अमृत ग्रहण करें, एक चुल्लू जो समस्त जीवन का उद्धार करेगा, ग्रहण कर लें और श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आकर बैठ जाएं, ठीक उनके सामने। अब समस्त श्री दरबार में आप हैं और श्री सदगुरुदेव भगवान जी हैं, ऐसा महसूस करें। और अब आपका शरीर भले ही आपके घर में है परंतु सुरती रूप में अब वह श्री नंदी दरबार के महान दरबार श्री सदगुरुदेव भगवान जी के ठीक सामने बैठा है।
घर पर आप नाम जाप कर रहे हैं और सुरती से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र दरबार में ध्यान कर रहे हैं। शांत हो जाए। अब आपकी सुरती श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ठीक सामने है और शरीर नाम जाप कर रहा है। हम प्रिय साधकों, जो स्थिति अभी बनी है उसको यथावत कम से कम 30 मिनट और बनाए रखें। उससे ज्यादा भी आपका मन जुड़ जाए तो जरूर करें। शांत होकर बैठें। सुरती श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष और आप भी अपने घर में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष ये गठजोड़ बनाए रखें। श्वासों पे नाम निरंतर चलता रहे। जो विधि बताई है उस विधि से साधना करते रहें और जब भीतर के दर्शन प्राप्त हो तो ज्ञान साधना में उतरने का प्रयास करें। समस्त विधि द्वारा जहां तक भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा होगी वहां तक समस्त साधक पहुंचेंगे। निश्चिंत रहे। जब घर से निकले हैं मंजिल श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण, तो अवश्य ही हम मंजिल तक पहुंचेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसी दृढ़ आस्था अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रति बनाए रखें। शांत शांत।